विद्यार्थियों, भविष्य रिवीजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं रामकिशन छिंपा स्वागत करता हूं आप सभी का। विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंदर हम जो प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं, एक नया प्रश्न है जो कि स्कूल व्याख्याता 2022 के अंदर पूछा गया और रिसर्च ऑफिसर 2013 के अंदर पूछा गया था। चलिए प्रश्न देखिए क्या है। निम्न में से किस रियासत से सनद परवाना बहियां संबंधित थी? हमें यहाँ पर एक बही का नाम दिया गया, सनद परवाना बही। ये किस रियासत से संबंधित थी? ऑप्शन है बीकानेर, कोटा, जयपुर और जोधपुर। तो विद्यार्थियों इसका राइट आंसर है जोधपुर, यानी सनद परवाना बहियां जो थी, ये बहियां विद्यार्थियों मारवाड़ रियासत से संबंधित थी। मारवाड़ रियासत है। चलिए हम कुछ बहियों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। विद्यार्थियों, राजाओं के आय व्यय का पता चलता है। बही जो होती है, बहियों से राजाओं की आय व्यय का पता चलता है, साथ ही राज परिवार के सदस्यों के आर्थिक स्तर का भी पता चलता है। ध्यान दीजिएगा, बहियों से राजाओं की आय व्यय का पता चलता है और साथ ही साथ राज परिवार के जो मेंबर जो होते थे उनके आर्थिक स्तर का भी पता चलता है। संधारित रिकॉर्ड के आधार पर इनको नाम दिया जाता था। जैसे आप देखिए, पहली बही जो है, ये बही है विद्यार्थियों सनद परवाना बहियां। तो जोधपुर राज्य से संबंधित बही जो थी उसका नाम था विद्यार्थियों सनद परवाना बहियां, जिससे जोधपुर के आय व्यय का और यहाँ के आर्थिक स्तर का पता चलता था। सनद परवाना बहियां जोधपुर यानी मारवाड़ रियासत से संबंधित थी। मारवाड़ रियासत से संबंधित बही सनद परवाना बही थी। बात करें विद्यार्थियों खरीता बही की, बात करें खरीता बही, तो राजकीय पत्रों का संग्रह, महत्वपूर्ण व्यक्तियों से आने वाले जो लेटर होते थे उनकी नकल यहाँ की जाती थी। तो राजकीय पत्रों का संग्रह जिस बही के अंदर किया जाता, उस बही का नाम था विद्यार्थियों खरीता बही नाम था। इंपॉर्टेंट है, ये नीचे जितने भी लिखे हुए हैं सब एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है अड़सठा बही जो विद्यार्थियों, ये जयपुर रियासत के भू राजस्व व प्रबंध का रिकॉर्ड था। प्रश्न पूछा गया कि जयपुर रियासत से संबंधित बही का नाम क्या था? तो विद्यार्थी बही का नाम था अड़सठा। यह प्रश्न आरपीएससी आर्कियोलॉजिस्ट एग्जाम 2013 के अंदर पूछा गया। तो अड़सठा बही जो है ये जयपुर रियासत से संबंधित है विद्यार्थियों, और सनद परवाना बहियां जो है ये मारवाड़ यानी जोधपुर रियासत से संबंधित है। बात करते हैं विद्यार्थियों कमठाना बही की, बात करते हैं कमठाना बही। तो राजकीय प्रसादों व भवनों के निर्माण में जो खर्च होता था उसे इस बही में लिखा जाता था। तो कमठाना बही जो इसके अंदर राजकीय प्रसादों और भवनों के निर्माण में जितना भी खर्चा लगता था उस खर्चे को कमठाना बही के अंदर लिखा जाता था विद्यार्थियों। 5 नंबर पर है पखाड़ा बही। विद्यार्थियों यदि पखाड़ा बही की बात करें तो मेवाड़ में वार्षिक आय व्यय के विवरण वाली बहियां जो होती थी उसे पखाड़ा बही के नाम से जाना जाता था। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा। पहली बही विद्यार्थियों, पहली बही जिसका नाम है सनद परवाना बहियां। तो सनद परवाना बहियां जो है, ये सनद परवाना बहियां मारवाड़ या फिर ऐसे कहिए जोधपुर रियासत से संबंधित थी। बात करें विद्यार्थियों खरीता बही की, बात करें खरीता बही तो राजकीय पत्रों का संग्रह जो होता था वो खरीता बही के अंदर किया जाता था। बात करें अड़सठा बही की विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये अड़सठा बही है। अड़सठा जो है जयपुर रियासत से संबंधित बही जो थी अड़सठा बही थी विद्यार्थियों। चौथी बात करते हैं कमठाना बही की, बात करते हैं कमठाना। तो कमठाना बही जो विद्यार्थियों ये राजकीय प्रसादों व भवन निर्माण में जो खर्च होता था उसे इस बही के अंदर लिखा जाता था। और अंतिम बही जो है जो मेवाड़ के आय व्यय का विवरण वाली बही है उसका नाम विद्यार्थियों पखाड़ा बही। तो यहाँ 5 बहियों के बारे में लिखा गया है। आप अच्छे से अपने नोटबुक के अंदर इन्हें नोट कीजिए और अच्छे से याद कीजिए। भविष्य में यहाँ से यदि कोई प्रश्न आता है तो आपका गलत नहीं होगा। वैसे देखिए विद्यार्थियों, एक बात मैं आपको और बता देता हूँ। हम एग्जाम में जिसे नया प्रश्न कहते हैं वो नया नहीं होता, अक्सर वो काफ़ी साल पहले जो किसी न किसी एग्जाम में पूछा होता है। जैसे ये प्रश्न अभी आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट 2022 के अंदर पूछा गया, तो विद्यार्थियों को सबको लगा नया प्रश्न। नया नहीं, आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये प्रश्न 8-9 साल पहले रिसर्च ऑफिसर 2013 के एग्जाम में पूछा जा चुका है विद्यार्थियों। तो इसी तरह के प्रश्न देखने के लिए आप हमारे चैनल को यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने साथियों के अंदर, फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो के लिंक को शेयर भी कीजिए ताकि आपके दोस्तों को भी फायदा मिले और हमें मोटिवेशन मिले। तो ऐसे ही प्रश्नों के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद विद्यार्थियों।